नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एसआईआर के बारे में, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बारे में। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन क्या है, इसे किसने लागू किया है, सबसे पहले कहाँ लागू किया गया है और इसके लागू होने से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, कौन लोग बाहर जाएंगे, इसका आधार वर्ष क्या है और एसआईआर का कितने प्रकार के वोटर हैं, उसमें उसके कितने चरण में रखा गया है, इसके बारे में हम जानेंगे। साथ में यह भी देखेंगे कि इस एसआईआर का उद्देश्य क्या है, अर्थात एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत को इसका लागू करना है, यही इसका उद्देश्य है। भारतीय लोकतंत्र की नींव है एक वोट एक वोटर। लेकिन क्या होगा जब उसकी एक वोट ही उसकी पहचान बन जाए और उसे साबित करना पड़े कि हम कौन हैं। बिहार में शुरू हुआ एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन अब भारत के 12 राज्यों में लागू हुआ है। चुनाव आयोग ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है कि वोटर लिस्ट को साफ सुथरा रखना जरूरी है ताकि डुप्लीकेट का मामला सामने न आए। 27 अक्टूबर 2025 को चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर का दूसरा चरण 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जाएगा, जिनमें उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, गोवा, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, पुडुचेरी है। इनमें लगभग 51 करोड़ वोटरों को सम्मिलित किया जाएगा। गणना प्रक्रिया 4 नवंबर 2025 को शुरू की गई है। ड्राफ्ट लिस्ट 9 दिसंबर 2025 को जारी की जाएगी, जबकि अंतिम रूप से इसका परिणाम 7 फरवरी 2026 को जारी होगी। एसआईआर वोटर लिस्ट का एक व्यापक गहन पुनर्निरीक्षण है। यह एक सामान्य अपडेट नहीं है, बल्कि घर घर जाकर मतदाता की पुष्टि करनी है। संविधान के आर्टिकल नंबर 324 और जन प्रतिनिधि अधिनियम 1950 की धारा 21(3) के तहत चुनाव आयोग को यह अधिकार मिला है कि वोटर लिस्ट का अपडेट करे। इसलिए आजादी के बाद यह 9वीं बार अपडेट हो रहा है। पिछली बार यह अपडेट 2002-2004 के बीच में किया गया था, क्योंकि चुनाव आयोग ने यह तर्क दिया है कि पिछले 2 दशकों में शहरीकरण, नगरीकरण, प्रवास, जनसंख्या के बढ़ने के कारण बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी हो गई है। डुप्लीकेट वोटर, गैर पात्र लोग, अवैध प्रवासियों के नाम भी वोटर लिस्ट में आ गए हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह बताया है कि एसआईआर का सबसे बड़ा उद्देश्य साफ सुथरी वोटर लिस्ट को रखना है ताकि एक व्यक्ति एक वोट के लोकतांत्रिक सिद्धांत को मजबूत किया जा सके और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाई जा सके। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि गरीब, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों के पास जन्म प्रमाण पत्र, नागरिकता संबंधी दस्तावेज नहीं है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने आधार वर्ष 2003-2004 को माना है, अर्थात जिनका नाम 2003 के वोटर लिस्ट में था उन्हें किसी नए दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसे नागरिकता और पहचान मान लिया जाएगा। लेकिन 2003 के बाद जो लोग वोटर लिस्ट में जुड़े हैं उन्हें फिर से जन्म, निवास, नागरिकता से संबंधित प्रमाण पत्र देने होंगे। दूसरे में यह बात कही गई है कि 2003 के बाद जो लोग जुड़े हैं लेकिन उनके माता पिता का नाम अगर 2003 के लिस्ट में है तो उन्हें भी कोई दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है। जबकि तीसरे में यह बात कही गई है कि अपना माता पिता अर्थात दोनों का 2003 के वोटर लिस्ट में नाम नहीं है तो उसे सभी दस्तावेज देना अनिवार्य है। इसलिए मैं उन सभी भारतीय नागरिकों से अपील करना चाहता हूं कि चुनाव आयोग के इस मुहिम में अधिक से अधिक भाग लें, हिस्सा लें, अपना नाम दर्ज करवाएं ताकि आगे होने वाले चुनाव में आपका योगदान सुनिश्चित हो जाए, जिससे लोकतंत्र का निर्माण हो। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमारे लिए प्रोत्साहन का काम करता है।
जिससे हम इसी तरीके से आपके सामने जानकारी और वीडियो लाते रहेंगे।